हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज शुरू करेंगे कक्षा 7 गणित का घातांक चैप्टर। ठीक है, तो इस पहले हम घातांक चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके फॉर्मूले बता देता हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूले स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो घातांकों के नियम पढ़ेंगे पहले। तो घातांकों के नियम में पहला नियम क्या होगा कि अगर मैं किसी संख्या की बार बार गुणा करता हूँ, मान लीजिए a गुणा a गुणा a गुणा a की कितनी बार गुणा करी, a बार, n बार, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, a की पावर n होगा। ठीक है, अगर मैं किसी दो संख्याओं की गुणा करता हूँ और उनके आधार तो समान है लेकिन पावर अलग अलग है, घात अलग अलग है, तो घात हमेशा जुड़ेंगी, तो a की पावर m प्लस n होगा। ऐसे ही अगर भाग करता हूँ मैं दो अलग अलग संख्याओं की, एक की संख्या की घात सेम अलग अलग है लेकिन आधार सेम है, a की पावर n भाग a की पावर n है, या a की पावर n अपॉन a की पावर n है, तो यहाँ पे घात क्या होगी, माइनस हो जाएगी, घात घटेगी। ठीक है, अगर a की पावर m और फिर सारे की और पावर कितनी है, n, यानी a की घात m की घात n है, तो घात की घात में गुणा होगी, m n गुणा हो जाएगा। ठीक है, अगर घात सेम है और आधार अलग अलग होते हैं संख्याओं के, तो आधारों की गुणा करके घात वही लिखते हैं जो है वहाँ पे। ठीक है, चलिए, अगर संख्याएं अलग है और घात अलग अलग सेम है और भाग कर रहे हैं, तो क्या लिखते हैं, a अपॉन b की पावर n लिखते हैं। किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होगी तो उसका मान 1 होगा। अगर संख्या की पावर ऋणात्मक है तो धनात्मक बनाने के लिए उसका क्या करते हैं, व्युत्क्रम करेंगे, तो 1 अपॉन a की पावर n हो जाएगा। अगर पावर व्युत्क्रम में माइनस है तो उसका फिर से व्युत्क्रम कर दीजिए, तो a की पावर n हो गया माइनस हो जाएगा। या a की पावर n की पावर माइनस n हो, a अपॉन b की पावर माइनस n, तो क्या करें, a b का व्युत्क्रम करो b अपॉन a, तो अब पावर कैसी होगी, धनात्मक पावर हो जाएगी। तो ये आप रूल देख सकते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, तो आप इन रूल्स को याद कर लेंगे। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ये इस तरीके से। ठीक क्लास, चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है क्या आज का, कि घातांक रूप में लिखिए। तो पहला जो आंसर होगा, क्या बताया गया कि 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। तो 7 गिनेंगे, काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, कितने बार है, 5 बार है, तो 7 की पावर 5 आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा काम है। चलिए एक और देखते हैं, आगे पार्ट देखते हैं। इसमें a गुणा a गुणा a गुणा b गुणा b गुणा b, तो सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो क्या बताया गया है यहाँ पे, देखिए बेटा, a गुणा a गुणा a गुणा b गुणा b गुणा b गुणा b। तो a की पावर देखते हैं, 1 2 3, a की पावर कितनी, 3, b की पावर कितनी, 1 2 3 4, तो b की पावर 4। तो इस तरीके से हम इन्हें नोट कर सकते हैं। ठीक क्लास, चलिए एक और देखते हैं क्वेश्चन। इसी का 6 पार्ट देख लेते हैं। 6 में क्या बताया गया है, -11 अपॉन 13 मल्टीप्लाई -11 अपॉन 13 मल्टीप्लाई बाय -11 अपॉन 13 मल्टीप्लाई बाय -11 अपॉन 13। तो सॉल्यूशन तो कितना होगा, -11 अपॉन 13 मल्टीप्लाई बाय -11 अपॉन 13। क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, -11 अपॉन 13 मल्टीप्लाई बाय -11 अपॉन 13। तो कितनी बार आया है, 1 2 3 4, तो -11 अपॉन 13 की पावर कितनी हो गई, 4। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 2 की पावर 5। ठीक है, तो सॉल्यूशन 2 की पावर 5, इसका मतलब क्या होगा, 2 की गुणा 5 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, कितना हो गया, 32 आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। -3 की पावर 6। ठीक है, तो सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो -3 की पावर 6 बराबर कितना होगा, -3 गुणा -3 गुणा -3 गुणा -3 गुणा -3 और गुणा -3। ठीक है, तो देखिए, इस माइनस से माइनस कैंसिल, इससे माइनस से कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो माइनस तो सारे कैंसिल हो गए। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जब पावर सम हो तो माइनस का चिन्ह नहीं आएगा, विषम पावर में माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, तो 3 3 9 3 27 और 3 3 9 3 27, तो 27 गुणा 27 और 27 गुणा 27 कितना होता है, 729। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। तो हमने 3 3 9 3 27 3 80 243 243 और 243 3 729। ठीक है, ऐसे गुणा कर लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा 4/7 की पावर 3। ठीक है, तो सॉल्यूशन 4/7
की पावर 3 बराबर क्या होगा 4/7 गुणा 4/7 गुणा 4/7। अंश के अंश में गुणा करेंगे 4 चौका 16 चौका 64। 7 की गुणा 7 में करेंगे 49 और 49 सत्ते कितना होता है 49 से सत्ते तो 7 निम 63 6 और 7 चौका 28 और 6 34 तो 343। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो इसी टाइप से हम अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया गया हमें कि घातांकीय रूप में लिखिए। किसके रूप में लिखिए घातांकीय रूप में लिखिए। ठीक है, कितना दिया है उसने 225/289। चलिए कैसे करते हैं अब घातांक रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे सॉल्यूशन में 225/289। ठीक है 225/289। ठीक है, अब हम क्या करेंगे हम सबसे पहले करेंगे 289 के गुणनखंड कर लेंगे और 225 के गुणनखंड कर लेंगे। तो पहले मैं 225 के कर लेता हूँ गुणनखंड। ठीक है, और यहाँ पे 289 की कर लेंगे। तो 225 को तो 5 से काट सकते हैं 5 चौक 20 5 पंजे 25 फिर 5 से काट दिया 5 निम 45 फिर 3 से कटेगा 3 3 9 फिर 3 से काट दिया। 289 केवल 17 से कटता है तो 17 कम 17 17 7 119 और 17 कम 17। ठीक है, तो जो गुणनखंड आए वो कितने आ गए 225/289 बराबर। इसके गुणनखंड कितने हैं 5 गुणा 5 गुणा 3 आया और नीचे आया 17 गुणा 17। ठीक है, अभी 5 का स्क्वायर हो गया 3 का भी स्क्वायर हो गया बटे 17 का भी स्क्वायर हो गया। अब हमने पढ़ा था कि अगर घात सेम है तो एक साथ लिख सकते हैं। तो 5 गुणा 3/17 और सबकी घात कितनी लिख दी 2 तो 5 15/17 की घात 2। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है क्लास, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। -243/3125। ठीक, सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी क्या करूं फैक्टर कर लेता हूं। तो भाई 243 और 3125 तो मैं अभी 2 से काट देता हूँ 3 किससे कटेगा 3 से 3 8 24 3 कम 3 फिर 3 से काट दिया 3 दूनी 6 3 7 21 फिर 3 से काट दिया 3 27 फिर 3 से काट दिया 3 3 9 फिर 3 से काट दिया 1 और ये 5 से कटेगा तो 5 6 30 5 2 10 5 5 25 फिर 5 से 5 कम 5 5 2 10 5 5 25 फिर 5 से 5 2 10 5 5 25 फिर 5 5 25 और फिर 5 कम 5। ठीक है, तो कितना आ गया -243/3125 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 1 2 3 4 5 5 फैक्टर देना बटे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 ये भी 5 ही है। ठीक है, माइनस का चिन्ह लगा लेंगे क्योंकि इसमें माइनस का चिन्ह है। क्या है माइनस का, तो क्या होगा पावर में भी क्या आएगा माइनस का चिन्ह ही आएगा। तो 3 की पावर -5 की पावर ही हो जाएगा क्योंकि हम सब में माइनस लगा दो 5 की पावर भी 5। अब साज्य में लिख सकते हैं भाई ये भी 5 ये भी 5 है तो -3/5 की पावर क्या लिख सकते हैं हम 5 लिख सकते हैं। ठीक है क्लास, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। तो आप इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट।